नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो 2000 प्रश्नों की जो महामैराथन सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें अब तक हमने 16 क्लासेस पढ़ ली हैं और 16 क्लासेस में के माध्यम से हमने जो है पूरी हिंदी कविता का समस्त साहित्य अब तक हम पढ़ चुके हैं। यानी कि 1 से लेकर के 16वीं क्लास तक पूरी हिंदी कविता आदिकाल से लेकर आधुनिक काल पूरा हमारा समाप्त हो चुका है। और आज हम जो कर रहे हैं हिंदी गद्य शुरू कर रहे हैं और उसमें से भी एक बहुत आसान विधा, यानी कह सकते हैं सबसे आसान विधा, क्योंकि कहानी होती है और सबसे आसान जो है समझने के लिए भी हम कह सकते हैं कि कहानी एक अच्छी विधा है जिसके माध्यम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी अवधारणाएं, बहुत सारी समझ हम जो है विकसित कर सकते हैं अपनी जो है हिंदी गद्य के विषय में। तो हम लोग कहानी से शुरू कर रहे हैं और आज की हमारी 17वीं क्लास है। तो जुड़िए आप लोग और फिर हम जो है आज के क्वेश्चंस रखना शुरू करेंगे। क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग हिंदी कहानी पढ़ेंगे, ठीक है ना। हिंदी कहानी की हम 2 क्लासेस लेके आएंगे, एक आज और एक कल, यानी कि 17वीं और 18वीं क्लास आपकी हिंदी कहानी पर होने वाली है। क्योंकि बड़ी बड़ी यूनिट होती हैं ये कहानी, उपन्यास, नाटक वगैरह, तो ये सब बड़ी बड़ी हैं, तो इनके लिए कम से कम 2 क्लासेस तो चाहिए ही होती हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ना है प्रेमचंद उत्तर युग तक हमने पढ़ना है, यानी कि नई कहानी से पहले पहले जो भी पढ़ा गया था, नई कहानी से पहले पहले का सारा हमने आज पढ़ना है। और नई कहानी और उसके बाद की सारी कहानियाँ हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन रख रहा हूँ मैं आपके सामने, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, सबको, हर किसी को आना चाहिए ये वाला क्वेश्चन, कि हिंदी साहित्य की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है। हिंदी साहित्य की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? एक जमींदार का दृष्टांत, इंदुमती, 11 वर्ष का समय, या फिर एक टोकरी भर मिट्टी। तो हिंदी साहित्य की पहली कहानी मानी जाती है आपकी ऑप्शन नंबर डी, एक टोकरी भर मिट्टी, है ना। एक टोकरी भर मिट्टी जो है हिंदी साहित्य की पहली कहानी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। एक टोकरी भर मिट्टी रचना किसकी है? एक टोकरी भर मिट्टी ये रचना है आपकी माधवराव सप्रे की, है ना, माधवराव सप्रे। और ये प्रकाशित हुई थी 1901 में। पत्रिका का नाम था छत्तीसगढ़ मित्र, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ मित्र में माधवराव सप्रे की कहानी प्रकाशित हुई थी, एक टोकरी भर मिट्टी, जिसे कि हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी मानी है। अच्छा, हिंदी की पहली कहानी को लेकर के खूब सारे जो है विवाद का विषय है कि आचार्य शुक्ल ने जो है किसी ने कुछ और मानी है। तो उसी क्रम में आचार्य शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी किसको माना है? जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सामान्यतः हिंदी कहानी पहली कौन सी मानी जाती है, तब तो आपका उत्तर होगा एक टोकरी भर मिट्टी, ठीक है ना। लेकिन अगर आचार्य शुक्ल के अनुसार पूछा जाए तब आपका क्या उत्तर होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा आपके लिए इंदुमती को शुक्ल जी ने हिंदी की पहली कहानी माना था, ठीक है। और इसका कारण एक ये भी था क्योंकि उस समय तक जो है एक टोकरी भर मिट्टी इस कहानी का पता ही नहीं चला था। वरना अगर शुक्ल जी ने जब 1929 में ये हिंदी साहित्य का इतिहास नाम का ग्रंथ लिखा था तो उन्होंने जो है उस पर मेंशन जरूर कर देते ये, क्योंकि बाद में ये कहानी प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। तो तब तक इंदुमती को ही माना जा रहा था। 1902 में प्रकाशित हुई थी इंदुमती, 1902 में, ठीक है ना। और नहीं, सॉरी, 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, 1902 में नहीं, 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और ये कहानी किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी है, किशोरीलाल गोस्वामी। तो किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है इंदुमती। तो इसको शुक्ल जी ने पहली कहानी माना था। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? ये जो 11 वर्ष का समय है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। तो ये किसकी कहानी है आपके? किशोरीलाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे, रामचंद्र शुक्ल, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये कहानी है 11 वर्ष का समय, ठीक है ना। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, शुक्ल जी की एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है 11 वर्ष का समय, और ये प्रकाशित हुई थी 1903 ईस्वी में, ठीक है ना। तो और कई लोगों ने तो इसको भी पहली कहानी माना है। लक्ष्मी नारायण लाल एक आलोचक हुए हैं, उन्होंने जो है इसको हिंदी की पहली कहानी माना है। हालांकि लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार तो मुश्किल ही पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन कहानी का नाम ये आपने जरूर याद रख लेना। 1903 में ये आई थी और 11 वर्ष का समय जो है किसकी कहानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। अगला क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था किसकी कहानी है? उसने कहा था, ये एक और कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। प्रेमचंद पूर्व युग
कि जो हिंदी कहानी है उसकी अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई कहानी है तो वो क्या है, उसने कहा था, ये सबसे इम्पोर्टेंट आप मान सकते हैं कि उस समय की उपलब्धि, प्रेमचंद पूर्व युग की उपलब्धि अगर कोई कहानी है तो उसने कहा था कहानी है। आपको ये बताना है किसकी कहानी है, किशोरीलाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे, बंग महिला या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये कहानी किसकी है, सभी को आता होगा ये क्वेश्चन, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है ना। इसमें लहना सिंह जो कि इसका केंद्रीय चरित्र है, लहना सिंह के माध्यम से प्रेम में जो है त्याग और बलिदान की ये कहानी है और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महान कहानी है, ठीक है ना। इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपने याद रखनी है कि फ्लैशबैक पद्धति, फ्लैशबैक, इसके लिए जो हिंदी में शब्द यूज़ होता है पूर्व दीप्ति, यानी कि कहानी चलती है फ्लैशबैक में। अब तो फ्लैशबैक स्टाइल का यूज़ करना, यानी कि उसको जो है जो नायक होगा उसको पीछे की बातें याद आएंगी, इस शैली में लिखना, उसको फ्लैशबैक कहा जाता है, जानते होंगे आप लोग। अब तो बहुत कॉमन है ये फ्लैशबैक, लेकिन उस समय पर जो है फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई ये हिंदी की पहली कहानी है, ठीक है ना। तो पूर्व दीप्ति पर लिखी गई, यानी कि फ्लैशबैक वाले स्टाइल पर लिखी गई ये पहली कहानी है, उसने कहा था, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी की पहली कहानी एक टोकरी भर मिट्टी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। थोड़ी देर पहले हमने इस पर बात की है कि एक टोकरी भर मिट्टी, जिसे कि हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। छत्तीसगढ़ मित्र, इंदु, माधुरी या फिर सरस्वती। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ मित्र, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ मित्र जो कि रायपुर से प्रकाशित होती थी, रायपुर से, समझ रहे होंगे, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है ना। हालांकि उस समय पर छत्तीसगढ़ नहीं था, राज्य के रूप में नहीं था, छत्तीसगढ़ तो बाद में बना 2000 ईस्वी में, लेकिन छत्तीसगढ़ जो है जिस तरह से उत्तराखंड नाम जो है पहले से प्राप्त था, उत्तराखंड राज्य बनने से पहले, उसी तरह छत्तीसगढ़ भी जो है एक बड़े जो है राज्य का, मतलब कह सकते हैं बड़े भूभाग का नाम छत्तीसगढ़ पहले से था, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ मित्र नाम की पत्रिका जो कि रायपुर से प्रकाशित होती थी, और इसके संपादक खुद वही थे, माधवराव सप्रे जी ही इसके संपादक थे, ठीक है ना, इस पत्रिका के, और उन्हीं की कहानी थी एक टोकरी भर मिट्टी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, दुलाई वाली किसकी कहानी है। दुलाई वाली, ये जो दुलाई वाली कहानी है ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है प्रेमचंद पूर्व युग में, और आपको ये बताना है ये किसकी कहानी है। किशोरीलाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे, बंग महिला या फिर गिरिजादत्त वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर क्या है, दुलाई वाली किसकी कहानी है, ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, बंग महिला, ठीक है। तो बंग महिला की कहानी है दुलाई वाली, ठीक है। दुलाई वाली बंग महिला, जिन्हें कि हिंदी की पहली महिला कहानीकार आप कह सकते हैं, तो इन्हें आप ये भी कह सकते हैं हिंदी की पहली महिला कहानीकार, हिंदी की पहली महिला कहानीकार। पहली महिला कहानीकार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बंग महिला की कहानी नहीं है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी कहानी है जो बंग महिला की नहीं है। बंग महिला की कहानी नहीं है। चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दालिया या फिर तातार और एक वीर राजपूत। तो इनमें से कौन सी कहानी ऐसी है जो बंग महिला की नहीं है। इसका सही उत्तर है आपका, बताओ, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, तातार और एक वीर राजपूत। ये जो कहानी है ये बंग महिला की नहीं है, ऊपर की तीनों कहानियाँ इन्हीं की हैं, ठीक है ना। इसके अलावा चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दालिया और एक जो दुलाई वाली कहानी है वो तो है ही, ठीक है ना। तो बंग महिला की 4 कहानियाँ आपने याद रखनी है, ठीक है। दुलाई वाली, चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दालिया, ठीक है। तातार और एक वीर राजपूत, ये जो कहानी है, ये एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, प्रसिद्ध उपन्यास की दुनिया में तो बहुत बड़ा नाम है, वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा। ऐतिहासिक कहानियाँ, ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में इनका नाम जो है बड़ा प्रसिद्ध जो है माना जाता है, ठीक है ना। वृंदावन लाल वर्मा का नाम बोलना कभी पूछा जा सकता है कि ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा किसने शुरू की, तो वृंदावन लाल वर्मा ने की। और तातार और एक वीर राजपूत, ये इनकी कहानी है, ठीक है ना। बाकी सारी दुलाई वाली की कहानी है, चारों की चारों याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, कानों में कंगना किसकी कहानी है। ये बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, कानों में कंगना। अभी प्रेमचंद पूर्व युग चल रहा है, ठीक है। तो कानों में कंगना किसकी कहानी है। वृंदावन लाल वर्मा, राधिका रमण प्रसाद सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर किशोरीलाल गोस्वामी। तो कानों में कंगना किसकी कहानी है, यह है आपकी राधिका रमण प्रसाद सिंह की, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा, ठीक है ना। राधिका रमण प्रसाद सिंह की बहुत प्रसिद्ध कहानी है कानों में कंगना, ठीक है। और इसके अलावा एक कहानी और हम देख सकते हैं इनकी,
एक है गांधी टोपी, एक और इनकी प्रसिद्ध कहानी है गांधी टोपी, गांधी टोपी, ठीक है ना। तो ये भी इनकी प्रसिद्ध कहानी है, ये भूलना मत। राधिका रमन प्रसाद सिंह इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, प्रेमचंद पूर्व युग के, ठीक है। कानों में कंगना इनके सबसे प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं है, इनमें से कौन सी कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, या फिर रक्षाबंधन। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी नहीं है इनमें से? इसका सही उत्तर है रक्षाबंधन, ठीक है ना। रक्षाबंधन जो कहानी किसकी है? ये है आपकी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, इनकी एक ताई कहानी है, ये बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कौशिक जी की। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है रक्षाबंधन, ठीक है ना। रक्षाबंधन, गल्प मंदिर, चित्रशाला, कल्लोल, प्रेम प्रतिमा और मणिमाला, ये कुछ कहानी संग्रह प्रसिद्ध हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के। लेकिन फिलहाल रक्षाबंधन याद रखिएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन भी इसमें फ्रेम किया हुआ है मैंने। फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई हिंदी की पहली कहानी है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है इस पर, तो आपको ये बताना है, ठीक है। फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? उसने कहा था, ठीक है ना। उसने कहा था, जो कि 1915 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। ये आपने ध्यान देना, उसने कहा था 1915 में आई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी नहीं है, इनमें से कौन सी कहानी है जो विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की नहीं है? रक्षाबंधन, गल्प मंदिर, ताई, या फिर प्लेग की चुड़ैल। तो कौन सी कहानी है जो विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की नहीं है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्लेग की चुड़ैल। ये प्लेग की चुड़ैल भी प्रसिद्ध कहानी है प्रेमचंद पूर्व युग की, ठीक है ना। 12-15 कहानियाँ ही आपको याद रखनी है प्रेमचंद पूर्व युग में, और उनमें से एक ये भी रख लेना। तो प्लेग की चुड़ैल, भगवान दास एक कहानीकार हुए, भगवान दास, ठीक है ना। तो भगवान दास की कहानी है प्लेग की चुड़ैल। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद नाम से पहली कहानी कौन सी थी? आप लोग जानते हैं कि प्रेमचंद के जो है 2-3 नाम और प्रसिद्ध थे। एक तो धनपत राय नाम प्रसिद्ध था, धनपत राय इनके पिता ने नाम दिया था। एक नवाब राय नाम से था। तो पहले ये इन नामों से लिखा करते थे, लेकिन प्रेमचंद जो है, प्रेमचंद नाम से इन्होंने जो कहानी लिखी थी, पहली कहानी कौन सी थी? सौत, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, या फिर सोजे वतन। तो बताइए कौन सी कहानी है जो प्रेमचंद नाम से इन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो प्रेमचंद नाम से इन्होंने लिखी थी 1910 में बड़े घर की बेटी, ये कहानी इन्होंने लिखी थी प्रेमचंद नाम से, है ना। तो प्रेमचंद नाम से 1910 में आई थी, और ज़माना नाम की एक पत्रिका थी, ज़माना पत्रिका थी, है ना। और इसमें जो है प्रकाशित हुई थी, और 1910 में आई थी ये कहानी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब प्रेमचंद युग शुरू हो चुका है, तो प्रेमचंद पर खूब सारे क्वेश्चन आने वाले। निम्न में से प्रेमचंद के समस्त कहानियों के संग्रह का नाम क्या है? कि प्रेमचंद का जो कहानियों का सारा साहित्य है, सारी कहानियां हैं, वो किस नाम से जो है उनका संग्रह किया गया है? सप्त सरोज, पंच परमेश्वर, मानसरोवर, या फिर आकाशदीप। तो सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर। मानसरोवर के 8 खंडों में इनकी 300 से ज़्यादा कहानियाँ, 300 प्लस कहानियाँ जो है इनकी संग्रहित की गई है। मानसरोवर एक संग्रह आता है, उसके 8 खंडों में जो है 300 से ज़्यादा कहानियाँ प्रेमचंद की संकलित हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद की कहानियों को कालक्रम से लगाइए, ठीक है ना। कालक्रम होगा, सॉरी, कार्यक्रम नहीं, कालक्रम से लगाना है आपको। नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, रानी शारदा नहीं, सारंधा, ठीक है। अगला, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, रानी सारंधा, नमक का दरोगा। रानी सारंधा, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति, रानी सारंगा, नमक का दरोगा और शतरंज के खिलाड़ी। तो इसका सही क्रम क्या है? इसका सटीक क्रम आपको बताना है कि प्रेमचंद की कहानियों का सटीक क्रम इसमें से क्या है, ठीक है ना। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा, बस देखिए, इस क्रम में इनकी सबसे पुरानी, सबसे पहली लिखी गई कहानियों में से ही नमक का दरोगा एक थी, ठीक है। तो नमक का दरोगा वाली जो है वो शायद इसका सबसे सटीक क्रम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 1 मिनट देख लेते हैं रानी सारंधा वगैरह का भी, क्योंकि रानी सारंधा भी हो सकता है। नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति और रानी सारंधा। तो देखिए, एक इस तरह से भी इसको किया जा सकता है
कि सदगति सबसे अंत में लिखी गई कहानी हो सकती है इनमें से, है ना। तो सदगति वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सबसे सटीक उत्तर होगा। रानी सारंधा और नमक का दर होगा शतरंज के खिलाड़ी और सदगति, ये वाला जो क्रम है ऑप्शन नंबर सी 14वें का, ये आपका सही उत्तर होगा इसमें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प्रेमचंद की कहानी नहीं है। आपको बताना है प्रेमचंद की कहानी इनमें से कौन सी नहीं है। प्रेमचंद की लगभग 20-22 कहानियों का नाम जो है कम से कम नाम तो पता हो, और 10-12 कहानियाँ आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए, कौन सा पात्र है इसमें, क्या होता है, ठीक है। कहानियाँ कम से कम पता होनी चाहिए, 10-12, कोई सी भी कहानी पूछी जा सकती है। पिछली बार कफन कहानी पर प्रश्न आया था, इस बार किसी भी कहानी पर आ सकता है। प्रेमचंद आप लगभग श्योर मानिए कि प्रेमचंद की कहानी या फिर उपन्यास से एक न एक प्रश्न तो आता ही आता है। सौत कहानी, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी या आंधी, इनमें से कौन सी कहानी है जो प्रेमचंद की नहीं है। आंधी, ये जो कहानी है ये प्रसाद की कहानी है, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। तो डी इसका सही उत्तर होगा। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन का पात्र नहीं है। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, इसी से संबंधित ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि घीसू और माधव किस कहानी का पात्र है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन का पात्र नहीं है। घीसू, श्रीकंठ सिंह, माधव या फिर बुधिया, सही उत्तर क्या है इसका, श्रीकंठ सिंह, ठीक है ना। ये जो श्रीकंठ सिंह ये जो पात्र है ये मिलता है आपको बड़े घर की बेटी में, बड़े घर की बेटी, ये जो कहानी थी इसमें आपको प्राप्त होता है, ठीक है ना, बड़े घर की बेटी में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प्रेमचंद की कहानी नहीं है। फिर से अगेन प्रेमचंद की कहानी इनमें से कौन सी नहीं है। सदगति, पाजेब, बूढ़ी काकी या फिर मंत्र, तो बताओ भाई इनमें से प्रेमचंद की कहानी कौन सी नहीं है। सदगति, पाजेब, बूढ़ी काकी या फिर मंत्र, तो सही उत्तर क्या है, पाजेब। ये जो कहानी है पाजेब, ये किसकी कहानी है, जैनेन्द्र की कहानी है। जैनेन्द्र कुमार, मनोविश्लेषणवादी कहानी अभी आने वाले हैं, तो उनकी कहानी है पाजेब। बाकी सदगति, बूढ़ी काकी, मंत्र, ये सारी कहानियाँ किसकी हैं, प्रेमचंद की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब प्रसाद पे बात आती है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। पहली कहानी प्रसाद की, छाया, आकाशदीप, पुरस्कार या फिर ग्राम, तो जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है इनमें से, ये आपको बताना है। हाँ, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्राम, ठीक है ना। ग्राम कहानी जो है प्रसाद की पहली कहानी है, और ये किस में प्रकाशित हुई थी इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है ग्राम, और ये प्रकाशित हुई थी 1911 ईस्वी में, और जो है 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका, ठीक है ना। तो इंदु पत्रिका 1911 ईस्वी, ठीक है ना, ये लिख लेना आप लोग। और इनकी जो आखिरी कहानी है, आखिरी कहानी भी लिख लेंगे, अंतिम कहानी है सालवती। अंतिम कहानी इनकी क्या है, सालवती, ये जो है इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद, पहली कहानी ग्राम, अंतिम कहानी सालवती, ठीक है ना। इसी उसमें हिंदी की जो प्रेमचंद की कहानी, जैसे सोजे वतन जो प्रकाशित हुआ था, उनका सबसे पहले वो प्रकाशित हुआ था, अंतिम कहानी थी कफन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अभी हमने बात की, ग्राम कहानी किस में प्रकाशित हुई थी, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1911 ईस्वी में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं है। इनमें से कौन सी कहानी है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है कहानी। ग्राम, आकाशदीप, पुरस्कार या मोटे राम जी शास्त्री, तो इनकी कौन सी कहानी है जो प्रसाद की कहानी नहीं है, वो है आपकी मोटे राम जी शास्त्री, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों को याद करने की ट्रिक जो है आपको इसी चैनल के शॉर्ट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगी। पहला ही शॉर्ट्स जो है शायद वो डाला गया था, यानी कि आप क्रम से देखेंगे तो सबसे आखिरी में आपको वो दिखेगा, ठीक है ना। शॉर्ट्स में आप जाकर देखिए प्रसाद की कहानियों को, कहानी संग्रहों को याद करने की ट्रिक, और साथ में कालक्रम सहित याद करने की ट्रिक, ठीक है। तो इनके जो कहानी संग्रह हैं जयशंकर प्रसाद के, वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इनकी जो है छाया, प्रतिध्वनि, ये तो इनके कहानी संग्रह, फिर कहानियाँ भी देखेंगे एक दो महत्वपूर्ण। छाया हो गया, प्रतिध्वनि हो गया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल,
ठीक है ना। तो ये 5 कहानियाँ जो है, ये 5 कहानी संग्रह आपने याद रखने हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये कहानी संग्रह हो गए। इसके अलावा कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ भी हैं, वो भी आपने ध्यान देना है। कुछ कहानियाँ भी हैं। ग्राम तो हो ही चुका है, आकाशदीप भी एक कहानी है, पुरस्कार एक कहानी है। इसके अलावा एक और कहानी है गुंडा, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। पुरस्कार हम लोग लिख चुके हैं, ग्राम भी लिख चुके हैं, आकाशदीप भी लिख चुके हैं। ऐसे मधुआ एक और कहानी है, मधुआ। ये 4-5 कहानियों का नाम जरूर आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से ग्राम, आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा, मधुआ। अच्छा, इस पे तो बात हमने की ही नहीं। इसका सही उत्तर तो मोटे राम जी शास्त्री होगा। जयशंकर प्रसाद की कहानी ये नहीं है। ये किसकी कहानी है? ये प्रेमचंद जी की कहानी है, ठीक है ना। प्रेमचंद की बहुत प्रसिद्ध कहानी है, मोटे राम जी शास्त्री। अगला क्वेश्चन देखिए, दुख, ये भी आपने याद रखना है। दुख हुआ मैं कासों कहूँ मोर सजनी, ये किसकी कहानी है? दुख हुआ मैं कासों कहूँ मोर सजनी, ये किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद, पांडे, बेचन शर्मा उग्र, चतुरसेन शास्त्री या फिर प्रेमचंद। तो दुख हुआ मैं कासे कहूँ मोर सजनी, ये जो कहानी है ये है आपकी आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की कहानी है, ठीक है ना। चतुरसेन शास्त्री की कहानी है, याद रख लेना। और ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित लिखी हुई कहानी है, ठीक है ना। तो ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित कहानी है ये वाली, चतुरसेन शास्त्री की कहानी, ये आप याद रखेंगे, बहुत होगा आपके लिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, शुकुल की बीवी किसकी कहानी है? शुकुल की बीवी ये किसकी कहानी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पांडे बेचन शर्मा उग्र, चतुरसेन शास्त्री या फिर प्रेमचंद। तो शुकुल की बीवी ये जो कहानी है आपकी, ये किसकी कहानी है? ये कहानी है निराला जी की, ठीक है ना। निराला वैसे तो एक कवि के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये भी इनका जो है बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है ना। और इसके अलावा 2 कहानियाँ और देखेंगे इनकी, निराला जी की। एक कहानी है लिली, लिली, और एक है चतुरी चमार। चतुरी चमार, चतुरी चमार ये पहले इसका नाम था, लेकिन बाद में ये कहानी प्रकाशित हुई, यही कहानी सखी नाम से जो है, चतुरी चमार बाद में सखी नाम से जो है प्रकाशित होनी शुरू हुई। लेकिन सबसे पहले 1945 में ये नहीं, पहले ये सखी नाम से प्रकाशित होती थी, बाद में इसका नाम चतुरी चमार हुआ है, ठीक है ना। 1945 में चतुरी चमार हो के नाम से इसका प्रकाशन शुरू हुआ, ठीक है। तो चतुरी चमार और लिली याद रख लेना, शुकुल की बीवी याद रख लेना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 3 कहानियाँ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मनोविश्लेषणवादी कहानीकार नहीं है। मनोविश्लेषणवादी कहानीकार नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? अज्ञेय, प्रसाद, इलाचंद्र जोशी या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद, है ना। प्रसाद जो है मनोविश्लेषणवादी कहानीकार नहीं माने जाते। मनोविश्लेषणवाद जो कि सिगमंड फ्रॉइड के मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत पर आधारित है, साइको एनालिसिस के सिद्धांत पर, और 3 रचनाकार इसके प्रसिद्ध माने जाते हैं, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी और जैनेन्द्र कुमार। ये 3 रचनाकार ही आपने याद रखने हैं मनोविश्लेषणवादी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी, सॉरी ये प्रतिवादी फिर से मिसप्रिंट हो गया है, प्रगतिवादी है ना। निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कहानीकार नहीं है, इनमें से कौन है जो प्रगतिवादी आप इनको नहीं कह सकते हैं? यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो प्रगतिवादी कहानीकार नहीं है, कौन नहीं है? तो निराला जो है प्रगतिवादी कहानीकार, इनको नहीं कह सकते, ठीक है। प्रगतिवादी कहानीकार याद रखेंगे, एक तो यशपाल तो है ही, यशपाल हो गए आपके, इसके अलावा राहुल सांकृत्यायन है, नागार्जुन है, इसके अलावा 1-2 नाम और देखिए। एक नाम और आप याद रख सकते हैं, रांगेय राघव का, रांगेय राघव, ठीक है ना। तो ये 3-4 नाम प्रगतिवाद में याद रखने कहानी में, है ना। यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन और रांगेय राघव, ठीक है। तो वोल्गा से गंगा किसकी कहानी है? वोल्गा से गंगा बहुत प्रसिद्ध है। वोल्गा से गंगा किसकी कहानी है? राहुल सांकृत्यायन, इलाचंद्र जोशी, भगवती चरण वर्मा या फिर यशपाल। तो ये जो कहानी है ये है आपकी राहुल सांकृत्यायन जी की, ठीक है ना, वोल्गा से गंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से, अच्छा थोड़ा सा इनकी और कहानियाँ देखिए, राहुल सांकृत्यायन जी की 1-2 कहानियाँ और देख लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन की एक कहानी और है, एक तो ये है आपकी वोल्गा से गंगा, दूसरा लिखेंगे आप सतमी के बच्चे। सतमी के बच्चे, ठीक है ना। तो ये जो कहानियाँ हैं इनको आपने याद रखना है, राहुल सांकृत्यायन जी के 2 कहानी संग्रह, ठीक है।
आगे इन रचनाकारों पे अभी हम बात करने वाले हैं। निम्नलिखित में से इलाचंद्र जोशी की कहानी नहीं है। इलाचंद्र जोशी, ठीक है, इनमें से कौन सी कहानी है जो इलाचंद्र जोशी की नहीं है? धूप रेखा, दिवाली और होली, खंडहर की आत्माएं, तर्क का तूफान। तो कौन सी कहानियाँ है, कहानी संग्रह है जो इलाचंद्र जोशी का नहीं है? तर्क का तूफान जो है ये यशपाल का है, ठीक है ना। यशपाल प्रगतिवादी धारा के बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं, ठीक है ना। धूप रेखा, दिवाली और होली, खंडहर की आत्माएं, ये इलाचंद्र जोशी की कहानियाँ संग्रह हैं। और एक और कुछ और याद आपने रखना है, धूप देखा हो गया, दिवाली और होली, खंडहर की आत्माएं, इसके अलावा रोमांटिक छाया, रोमांटिक छाया, ठीक है। इसके अलावा एक दो नाम और लिखेंगे, खंडहर की आत्माएं लिख चुके हैं हम। डायरी के नीरस पृष्ठ, डायरी के नीरस पृष्ठ, ठीक है। तो ये एक दो नाम और आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो इलाचंद्र जोशी आपके हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भगवती चरण वर्मा की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जो भगवती चरण वर्मा की रचना नहीं है? दो बांके, इंस्टॉलमेंट, फांसी या फिर मोर्चाबंदी। भगवती चरण वर्मा की रचना नहीं है तो फांसी, ये जो रचना है ये भगवती चरण वर्मा की नहीं है, ये किसकी है? जैनेन्द्र जी की है, ठीक है। बाकी भगवती चरण वर्मा के दो बांके, इंस्टॉलमेंट और मोर्चाबंदी, ये तीन आपने याद रखने हैं। एक और आप लोग इनका याद रख सकते हैं, एक और इनका आप याद रखेंगे, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, ठीक है ना। तो ये जो है भगवती चरण वर्मा की रचनाएं नहीं है। और ये भगवती चरण वर्मा की रचनाएं हैं, दो बांके, इंस्टॉलमेंट, मोर्चाबंदी और मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। अगला क्वेश्चन देखिए, जैनेन्द्र कुमार की पहली कहानी कौन सी है? जैनेन्द्र कुमार की पहली कहानी, जो महत्वपूर्ण कहानीकार हैं उनकी पहली कहानी, आखिरी कहानी, ये सब याद रखना पड़ता है। स्पर्धा, वातायन, खेल या फिर नीलम देश की राजकन्या। तो जैनेन्द्र कुमार की पहली कहानी कौन सी है? खेल जो है इनकी पहली कहानी माना जाती है, जो कि 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। तो विशाल भारत पत्रिका थी, विशाल भारत, और प्रकाशित हुई थी ये 1928 ईस्वी में, ठीक है ना। तो 1928 विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, रोज कहानी किसकी है? ये रोज एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है और आपको बताना है ये किसकी कहानी है। अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, इलाचंद्र जोशी या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो रोज कहानी किसकी है आपकी? रोज जो कहानी है ये है अज्ञेय की प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है ना। और ये रोज कहानी जो है इसका एक और अन्य नाम है, बड़ा प्रसिद्ध नाम है गैंग्रीन। तो इसका अन्य नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसके दो नाम प्रसिद्ध हैं, रोज और गैंग्रीन, ठीक है ना। तो ये आपने इस चीज़ का ध्यान रख लेना। पहले ये रोज ही था इस कहानी का नाम, ठीक है, लेकिन बाद में जो है गैंग्रीन हो गया, ठीक है। पहले ये पहले नाम था और ये बाद में जो है गैंग्रीन नाम से आनी शुरू हुई। जैसे सखी जो कहानी थी बाद में चतुरी चमार नाम से प्रकाशित हुई निराला की, ठीक है ना। तो इस तरह से नाम बदलते रहते हैं कभी कभी। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोविश्लेषणवाद किसका दर्शन है? अभी बताया गया था आपको, मनोविश्लेषणवाद किसका दर्शन है? दर्शन बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखने। मनोविश्लेषणवाद किसका दर्शन है? सार्त्र का, फ्राइड का, मार्क्स का या नीत्शे का? तो ये किसका है आपका? सिगमंड फ्राइड का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। इसमें से एक लिस्ट और बनाइए। सार्त्र का क्या है? अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद। फ्राइड का हमने देख लिया मनोविश्लेषणवाद। मार्क्स का क्या है? साम्यवाद, ठीक है। नीचे का कोई ऐसा दर्शन नहीं है लेकिन आप इसको अस्तित्ववादी ही मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अज्ञेय का कहानी संग्रह नहीं है। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह है जो अज्ञेय का नहीं है? विपथगा, परंपरा, दो चिड़िया या फिर शरणार्थी। तो कौन सा नहीं है इनमें से? दो चिड़िया, ये जो कहानी संग्रह है ये जो है आपका, ये अज्ञेय का कहानी संग्रह नहीं है, ये जैनेन्द्र कुमार जी का कहानी संग्रह, ठीक है ना, दो चिड़िया। इसके अलावा विपथगा, परंपरा, शरणार्थी, ये सब अज्ञेय के हैं। अज्ञेय के दो तीन और देखिए, विपथगा, परंपरा,
कोठरी की बात, कोठरी की बात। ठीक है, अगला लिखेंगे आप लोग अमर वल्लरी। शरणार्थी अगला है, शरणार्थी वैसे हम यहाँ लिख चुके हैं। इसके अलावा अगला है जयदोल, जयदोल, जयदोल। और आखिरी लिखेंगे आप ये तेरे प्रतिरूप। इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है। अज्ञेय एक बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। इनका उपन्यास, कहानी, कविता, ठीक है ना, बहुत कुछ पूछा जा सकता है। तो ये सब जो है अज्ञेय का आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, गदल किसकी कहानी है। चलो गदल से पहले हम थोड़ा सा जैनेन्द्र कुमार के भी रचनाओं पे बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण है क्योंकि जैनेन्द्र कुमार जी, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार की कहानियां, जैनेन्द्र की देखिए, खेल इनकी पहली कहानी थी। अन्य जो कुछ कहानी संग्रह देखेंगे, फांसी, वातायन, ठीक है, नीलम देश की राजकन्या, नीलम देश की राजकन्या। इसके अलावा अगला देखेंगे आप लोग, एक रात, दो चिड़िया। अच्छा, वैसे जैनेन्द्र कुमार की कहानियाँ याद करने की ट्रिक भी आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा पाजेब, इसके अलावा ध्रुव यात्रा। शॉर्ट्स में जाइए, जैनेन्द्र कुमार की कहानियाँ याद करने की ट्रिक जो है लगी हुई है। और अगला लास्ट लिखेंगे आप लोग जय संधि, ठीक है। तो ये जो है कुछ कुछ कहानियाँ हैं जैनेन्द्र कुमार जी की, ये आपने ध्यान रखनी है। तो शॉर्ट्स में जाइए ज़रूर, शॉर्ट्स में जो है आपको मिल जाएगा इसी चैनल के उसमें, इस प्रीमियर के ख़त्म होने के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, गदल ये किसकी कहानी है। गदल बहुत प्रसिद्ध कहानी है गदल, और ये भी आप लोग याद रखेंगे तो भी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, उपेंद्र नाथ अश्क या फिर रांगेय राघव। तो गदल ये जो कहानी है ये आपकी रांगेय राघव जी की कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है ना, रांगेय राघव, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। आज हमने 32 क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है, क्वेश्चन हमारे आप लोग जानते हैं कम होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा होता है। सारे के सारे जो है हम कोर्सेज जो है सब चीज़ LT के पेपर के अकॉर्डिंग जो है कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है, हमेशा की तरह जो अपील मैं आप लोगों से करता हूँ, आजकल आप लोग सब्सक्राइब थोड़ा कम कर रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन की संख्या बढ़ाइए, ठीक है ना। लाइक करना है आप लोगों ने, शेयर करना है, और चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो है और प्लान मैं LT वालों के लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ दिन का समय दीजिए, उसके बाद आपके लिए कुछ धमाकेदार खबरें, कुछ धमाकेदार चीज़ें जो है इस चैनल पर आपको प्राप्त होने वाली हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए नए कंटेंट के लिए चैनल को फॉलो करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।